नैक्सट बच्चे ऑर्डर मतलब कि किदां दी स्मैल वगैरह आउंदी आ, खुशबू मतलब ऑर्डर मतलब खुशबू वगैरह अपनी स्मैलिंग वगैरह वो गल होंगी वो होंगी ऑर्डर वगैरह। ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट सबसटेंसिस हैव डिफरेंट ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ रिकोगनाइज दैम। कहते आप कई सबसटेंस उन्होंने खुशबू वगैरह या स्मैल वगैरह तो पहचान सकते हो कि किहड़ी चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस, कैरोसिन, पेट्रोल, परफ्यूम्स, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सैक्ट्रा। कहते जिवें कैरोसिन आप मिट्टी के तेल चो मुश्क आउंदी, पेट्रोल के तेल चो अड्ड आउंदी, जी गैस अपनी घरों के गैस अड्ड मुश्क आती, क्लोरीन मतलब जी गैस के हिसाब से आप उन्होंने कि आप मतलब वो मुश्क वगैरह के हिसाब से या खुशबू के हिसाब से कि उन्होंने पहचान सकते होंगे। नैक्सट बच्चे जो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन जो अपने एयर के गैसेज होंगे बच्चे इन्हों की कोई स्मैल नहीं होंगी। नैक्सट बच्चे थर्ड पॉइंट देखो अपना शेप मतलब कि बनतर किदां दी आ। और सॉलिड सबसटेंस जनरली क्रिस्टलाइन, कहते जो सॉलिड सबसटेंस होंगे ने ज़्यादातर क्रिस्टलाइन होंगे, मतलब कि आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन दानेदार पर पक्के होंगे शेप च। ठीक है, इट हैज़ डेफिनेट शेप, इन्हों की शेप डेफिनेट होंगी आ, जिमें कि इन्होंने गल की है मार्बल की, मार्बल पत्थर होंगे बच्चे, डायमंड, शुगर, साल्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, जिमें कि अपने दानेदार की गल की अपने नमक के दाने होंगे उदा। सम सॉलिड्स आर अमोरफस दे डू नॉट हैव शेप, कहते कुछ सॉलिड्स बच्चे अमोरफस होंगे ने मतलब कि जिन्हों की कोई शेप वगैरह फिक्स नहीं होंगी, जिवें कोला कई बार किसी शेप च होंगे, कई बार किसी शेप च होंगे गा, जिवें कि वैक्स क्ले जी बच्चे मिट्टी होंगी जो बच्चे अजकल यूज़ करते हैं खेडन लई। ठीक है, उन्होंने आप किसी भी शेप च दे सकते हैं बट होंगी वो सॉलिड आ। इस तो बाद बच्चे टेस्ट, आप टेस्ट के आधार पर उन्होंने डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ई सबसटेंस हैज़ अ पर्टिकुलर टेस्ट, कहते हर एक चीज़ का आपका टेस्ट होंगे, स्वाद होंगे, जिमें कि शुगर मिठी होंगी है, नमक नमकीन होंगे, विनेगर खट्टा होंगे, बिटर सॉरी जी अपने कुछ चीज़ा होंगे नमकीन खट्टियाँ मिठियाँ है ना, इदां की गल की जिमें कि पानी का, पर बट कहते पानी का कोई भी टेस्ट नहीं होंगे। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू विच अ सबसटेंस टेस्ट ऑन अप्लाइंग फोर्सिज ऑन विदड्रॉइंग द फोर्सिज। कहते इलास्टिसिटी बच्चे एक यही जी प्रॉपर्टी होंगी आ जी आप किसी भी सबसटेंस से अप्लाई करांगे, ठीक है, तो वो बच्चे खिंच लेंगे ने, कहते जो आप फोर्स छड्ड दिंने आ वापस बच्चे की है उस शेप में आ जाते, जिमें कि अपनी रबड़ बैंड वगैरह की गल की है। ठीक है, समझ गए। कहते प्लास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू विच इज़ अनेबल द विच अ सबसटेंस इज़ अनेबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ईवन वैन वी फोर्स विद इज विदड्रॉन। कहते प्लास्टिसिटी बच्चे वो प्रॉपर्टी होंगी आ जे पर आप एक बार सबसटेंस के उपर फोर्स लगा दीए तो वो शेप बदलती, तो उस तो बाद वो शेप की वापस फोर्स आप वापस भी लै लीए तो फिर भी उस तो बाद वो शेप वापस नहीं आती। ठीक है, जिमें कि इन्होंने क्ले की गल की है। ठीक है, नैक्सट बच्चे मैलेबिलिटी होंगी है। मैलेबिलिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ सबसटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। कहते बच्चे ये वो प्रॉपर्टी होंगी है जो किसी भी सबसटेंस को आप कुट के थोड़े की मदद नाल पतली शीटां विच ड्रा कर दिए, जिमें कि अपनी एलूमीनीयम वगैरह की जी बाल्टियां वगैरह होंदियां है ना, इन्हां की गल की गई है। कहती पतली शीटां ड्रा करनी, छोटे छोटे हिस्से तोड़े बिना शीटां बना लेनी। उस तो बाद नैक्सट बच्चे अपने को है डक्टैलिटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच द सबसटेंस कैन बी ड्रान इनटू वायर। कहते वो प्रॉपर्टी है जिहदे सबसटेंस तो कहते आप की पतलियां पतलियां तारा बना सकते होंगे आ। ठीक है, जिमें कि सिल्वर, कॉपर ते प्लैटिनियम की गल की है। नैक्सट बच्चे वॉलेटिलिटी, देयर आर सम सबसटेंसेस दैट क्विकली चेंज इनटू वेपर फॉर्म वैन कैप्ट इन ओपन। कहते मतलब कि ये प्रॉपर्टी होंगी है कुछ सबसटेंस कोई चीज़ें यह जी होंगी, कहते जेकर आप उन्होंने सीधा बाहर कमरे तो बाहर हवा में रख दिए तो अपने आप मिनटा सैकेंडों के भाप बन के उड़ जाते हैं, जिमें कि बच्चे इन्होंने पेट्रोल की गल की, अल्कोहल की गल की है। ठीक है, नैक्सट बच्चे सॉलिबिलिटी, द सबसटेंस मे बी सॉलेबल और इनसॉलेबल इन वाटर और इन लिक्विड। कहते कई चीज़ां तो कहते पानी में घुलण योग होंगे तो कई नहीं होंदियां। वाटर इज़ कॉल्ड यूनीवर्सल सॉल्वेंट एज इट हैज़ एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी सबसटेंसेस ऑफ सम एक्सटेंट। कि जो पानी है कि उन्होंने सारे यूनीवर्स मतलब सारे संसार का सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ये किसी भी चीज़ को काफ़ी हद तक आपके अंदर की घोल लैंदा गा। ठीक है, द सबसटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर कॉल्ड सॉलेबल व्हील दूज डू नॉट डिजोल्व आर कॉल्ड इनसॉलेबल। कहते जिहड़ियां चीज़ां पानी में घुल जान उन्होंने आप सॉलेबल, जिहड़ियां नहीं घुलदियां उन्होंने बच्चे आप इनसॉलेबल कह दिंदे आ। सॉलेबिलिटी इन वाटर इज़ द प्रॉपर्टी डैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबसटेंस। कहते सॉलिबिलिटी एक यह जी पानी की प्रॉपर्टी हैगी जिन्होंने आप कि सबसटेंस दस सके कि किहड़ा सबसटेंस उहदी
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। देयर आर सम सॉलिड दैट डिजोल्व इन वाटर, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ कुछ सॉलिड ਦੀਆਂ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ जो कि पानी ਵਿੱਚ घुल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ कि ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸਾਲਟ। बाकी ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ कि वैक्स वगैरह ਜਾਂ मिट्टी वगैरह ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ नहीं घुल पाਉਂਦੀ। ठीक है, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिजोल्व सर्टेन गैसेस सच एज ऑक्सीजन, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ कुछ होर भी कई तरह ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व कर ਲੈਂਦਾ, ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ कि ऑक्सीजन ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ अवेलेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जिमें तुसीं मन के चलो ਜਿਹੜੇ जानवर पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ऑक्सीजन पानी ਵਿੱਚ घुल के ही जाती है। ठीक है, गैसेज लाइक नाइट्रोजन मिथेन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कहते जिमें बाकी गैसा नाइट्रोजन तो मिथेन नहीं कि पानी में नहीं घुलदियाँ। कंडक्शन ऑफ हीट, इट इज़ द एबिलिटी, बच्चे कंडक्शन ऑफ हीट की होंगे देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सबसटांस टू कंडक्ट हीट, बच्चे ये दसदी है किसी भी सबसटांस की समर्था दसदी है कि वह किसी हीट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਟਰ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਵੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਟਰਸ ਇਨ ਗੈਸ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਗੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, क्योंकि वो हीट चंगी तरह कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अमंग सॉलिड आलमोस्ट ऑल मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हील मटीरियल प्लास्टिक वुड पेपर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कहते बच्चे जिमें आप बाकी सॉलिड की गल करिए कहते सारे चंगे कंडक्टर नहीं हीट दे, जिवें कि बच्चे आप कोई लोहे नूं गर्म करन लग जाने, लोहा मिनटां च गर्म हो जाता। ठीक है, आप कोई भी अपने जिहड़े कुकिंग यूटेंशिल हुंदे ने, खाना बनाउण वाले भांडे हुंदे ने, है ना, वो छेती गर्म हो जाते हैं, जिहदे करके कि अपना खाना छेती पक जाता। हुण बच्चे आप लक्कड़ नूं गर्म कर लैंदे, लक्कड़ तो मच जाती है, प्लास्टिक भी मिनटां च मच जाती, पर गुड कंडक्टर तो नहीं है, ठीक है, तो मच जाते हैं, छेती बर्न हो जाते हैं। अमंगस लिक्विड मरकरी गुड कंडक्टर, कहते जेकर पानी की गल करिए तो मरकरी भी एक चंगा कंडक्टर है हीट का, सो तां करके आप इहनूं की बच्चे थर्मामीटर बनाउण समय वरतदे हैं। नैक्सट बच्चे अपने पेज नंबर 53 ते आ जाओ। कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, द सबसटेंसेस मे और मे नॉट अलाउ इलैक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, कहते की हुंदा, कहते वो सबसटेंस जिहड़े आपदे विचों दी बिजली नूं ना लंघण देण, कहते उन्हां दी गल कर रहे हैं। द सबसटेंस डेट अलाउ इलैक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, कहते वो सबसटेंस जिहड़े करंट नूं आपदे विच दी लंघण दे देण उन्हां नूं आपां कह दिंदे कंडक्टर्स, जिवें कि कॉपर एलूमीनियम आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। विच एग्जाम्पल देखो जो कि जिहड़े सबसटेंस आपदे विच दी बिजली नूं लंघण दे देण उन्होंने कहने आपां गुड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल तौर ते इन्होंने कहा कॉपर ते एलूमीनियम लै लो, कहते सबसटेंसिस लाइक रबड़ पेपर डू नॉट अलाउ इलैक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर, कहते वो सबसटेंस जो कि रबड़ ते पेपर दे विच दी कहते जो कि आपदे विच दी बिजली ना लंघण देण, कहते आप उन्होंने इंसुलेटर कहते हैं। जिवें कि इन्होंने गल की रबड़ की, आप कहते रबड़ पैरों चप्पलों पा लो क्योंकि बच्चे रबड़ की बनी होंगी, क्योंकि ये बिजली की आ करंट छेती लंघ नहीं पाता। अमंगस्ट लिक्विड वाटर इज़ नॉट गुड कंडक्टर टू कंडक्ट एन इलैक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व साल्ट इन इट, कहते जब आप गल करिए तो कहते पानी भी चंगा कंडक्टर नहीं है इलैक्ट्रिसिटी का, पर फिर भी कह देंगे होंगे कि गिले हत्थों नाल कदे भी की आ तारां नूं हत्थ नहीं लाउणा चाहिए। बच्चे ये चीज़ की गल आप 6th या 7th क्लास में पढ़ांगे। ठीक है, सो फिलहाल की घड़ी तुसीं इन्ना याद रखो कि पानी भी गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि ये बहुत तरह के नमक वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, जिहड़ा अपना नॉर्मली अपनी टूटियां विच पानी आंदा उहदी गल कीती है, प्योरीफाई वाटर दी नहीं। नैक्सट बच्चे ट्रांसपेरेंसी की चीज़ होंगी वो स्टडी करते हैं। सबसटेंसिस विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू विच वी कैन सी कॉल क्लीयरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, कहते वो सबसटेंस जिन्हां विच दी लाइट की आ पास हो जाती है, मतलब कि जिवें पानी का गिलास अपना शुद्ध पानी का गिलास है ना, उहदे विच दी आपां की रोशनी मार के देखांगे तो दूसरी जिस साइड पर रोशनी मारी है दूसरी साइड पर देखांगे तो रोशनी अपन दूसरी साइड पर की बच्चे दिख रही होंगी आ। समझे यही चीज़ों को आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब वो सबसटेंस जिन्होंने भी आप रोशनी पार करिए तो आपको रोशनी दूसरी साइड पर भी क्लीयरली दिखे तो आप सबसटेंसिस को कह दें ट्रांसपेरेंट, जिवें कि ग्लास वाटर तो एयर की गल की है। तो वो सबसटेंस इन विच वी कैन नॉट सी और विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ऑब्क्यू। सबसटेंसिस जिवें कि वुड आयरन, कहते वो सबसटेंस जो कि आपदे अंदर की रोशनी नहीं लंघन देंदे तो वापसी रोशनी उत्थों वापस भेज देंदे ने, कहते यह जे सबसटेंसिस नूं बच्चे आपां की कहने ऑब्क्यू सबसटेंसिस कहने, जिवें कि वुड ते आयरन की गल की पत्थर की।
ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਮੈਗਨੇਟ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਡੈਟ ਅਟਰੈਕਟ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਡੈਟ ਗੈਟ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਡੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਅਟਰੈਕਟ ਗੈਟ ਅਟਰੈਕਟਡ ਬਾਏ ਮੈਗਨੇਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜੋ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪੇਪਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ 1 ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। 7 ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਚਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਨਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।